नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे बिहारी के दोहे व्याख्या भाग 6। बिहारी जी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं और इनका एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई है जिसमें इनके दोहे संकलित हैं। तो आइए दोहों की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। बिहारी जी कहते हैं, बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदंतन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छां। बिहारी जी के इस दोहे में नायिका वर्णन करती है कि जेठ की दोपहर किस प्रकार गर्म होती है, उसके बारे में बताया है। तो नायिका नायक को क्या समझाती है कि बैठी रही अति अति यानी बहुत, सघन यानी गहरे वन में, कि जो छाया है वो बहुत गहरे अत्यधिक गहरे वन में चली गई है। और पैठी सदंतन माह, और पैठी अर्थात घुस गई है, सदन यानी घर, माह माँ यानी में, सदंतन यानी घर रूपी शरीर में बैठ गई है, घुस गई है, जो छाया है उसके अंदर चली गई है। क्यों चली गई है? देखी दोपहरी जेठ की, कि जेठ के महीने में जो दोपहर होती है उसमें भयंकर इतनी गर्मी इतनी भयंकर होती है कि उस गर्मी को देखकर जो छाया है वो या तो गहरे वन में चली गई है या घरों के अंदर छुप गई है। और उस गर्मी को देखकर छाहों चाहती छां, कि जो छाया है वो भी छाया की इच्छा रखती है या चाहती है, यानी प्राप्त करना चाहती है उस गर्मी से बचने के लिए। यहाँ पर नायिका नायक को समझा रही है कि भरी जेठ की गर्म दोपहर में बाहर निकलना उचित नहीं है। तो क्योंकि शाम और सुबह जो छाया है वो बाहर फैली होती है, लेकिन जब दोपहर के समय जेठ के महीने में सूर्य बिल्कुल सिर पर होता है तो छाया गायब हो जाती है, छुप जाती है, अर्थात छाया दिखाई नहीं देती। ऐसे अवसर पर नायिका नायक को समझा रही है कि ये तो ऐसा समय है, इतनी तेज दोपहर का समय है कि जो छाया है वो भी छुपने की जगह ढूंढ रही है। तो वो उसे अनुरोध करती है कि वो भी घर से बाहर ना जाए। ओंधी सीसी सुलखी, बिरह बरनी बिललात, बीच ही सूखी गुलाब गो, छीटो छुई ने गात। यहाँ पर विरहिणी नायिका के बारे में बताया है कि वो वियोग के कारण कितनी व्याकुल है, कितनी दुखी है, उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर ओंधाई, ओंधाई यानी ओंधी कर दी, शीशी, शीशी जो शीशी है उसको उल्टा कर दिया है, या गुलाब जल की जो भी बोतल है उसको उल्टा कर दिया है। सुलखी, उसको देखकर, किसको? बिरह, बिरह में बरनी, जल रही है विरहिणी, बिललात, और बिलख रही है, यानी व्याकुल हो रही है विरह की अग्नि में। बरनी यानी जलते हुए, जलते हुए व्याकुल हो रही है नायिका, और उस पर औंधी कर दी है गुलाब जल की शीशी। लेकिन बीच ही सूखी गुलाब गो, बीच ही, बीच में ही, यानी उसके तन पर गिरने से पहले ही जो गुलाब जल है वो सूख गया है। यानी इतनी अधिक तपन है, गर्मी है, कि उस तपन की वजह से, वो गर्मी या तपन किसकी है? विरह की। उस विरह की तपन में जो गुलाब का जल है वो उसके तन पर जाने से पहले ही सूख गया है। छींटो छुई ने गात, और उस गुलाब जल के एक बूंद, एक छींटे ने भी नहीं छुआ है गात यानी देह या शरीर को। तो जो नायिका है वो इतनी अधिक व्याकुल है कि, और वो व्याकुलता की जो ताप है वो इतना ज़्यादा है कि गुलाब जल भी उसके स्पर्श करने से पहले ही सूख गया है। तो यहाँ नायिका के वीर्य वर्णन को बताया है कवि ने। इस दोहे में कवि ने भ्रमर को संबोधित किया है, और भ्रमर को संबोधित करते हुए कवि क्या कहते हैं? अली यानी भ्रमर। जिन दिन देखे वे कुसुम, जिन दिनों में देखे वे कुसुम यानी फूल, कौन से? खिले हुए जो फूल। गई सु बीती बहार, वो बहार अब बीत गई है, बीती यानी बीत गई है, बहार यानी वो ऋतु जिसमें कि फूल पल्वित और पुष्पित होते हैं, खिलते हैं, वो ऋतु अब चली गई है, अर्थात बसंत ऋतु अब चली गई है। अब अली रही गुलाब में अपत, अपत यानी पत्तों से रहित, अपत यानी पत्तों से रहित, कि जिस बसंत ऋतु में गुलाब पर
गुलाब के पौधे पर असंख्य फूल लगे हुए थे, अब वो गुलाब पत्तों से रहित हो गया है और कटीली डार, केवल कंटीली डार ही शेष बची रह गई है। अली यानी भ्रमर को संबोधित किया है। अली के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं कि जो अच्छे दिन थे, सुख समृद्धि के दिन थे, वो अब बीत गए हैं और अब बुरा समय, कंटीली डार अर्थात बुरा समय अब शेष है। अमीरी का जो समय था, सुख और वैभव का जो समय था, वो बीत गया है और अब केवल गरीबी का समय शेष मात्र बचा है। जैसे फूल के पौधे पर फूल हमेशा नहीं रहते, कांटों का भी समय आता है, उसी प्रकार मानव जीवन की दशा भी बदलती रहती है। सुख और दुख दोनों ही मानव जीवन के दो पहलू हैं। तो यहीं पर यही भाव स्पष्ट करने का प्रयास कवि ने किया है। हों ही बोरी विरह बस कै बोरो सब उगाऊं, कहा जानी ए कहत है ससी ही सीत कर नाऊं। यहाँ पर नायिका अपनी सखी को क्या कहती है? हों ही बोरी, हों यानी मैं ही, बोरी अर्थात बावली या पागल हूँ। विरह बस, विरह के कारण, विरह अर्थात वियोग के कारण, यानी वियोग के बस में मैं ही बोरा गई हूँ, मैं ही पागल हो गई हूँ। कै बोरो सभी गाऊं, या बावला हो गया है या पागल हो गया है, बोरा हो गया है। सबू सारा जो गांव यानी गांव, कि सारे गांव के लोग ही पागल हो गए हैं, या मैं ही विरह के कारण बावली हो गई हूँ। कहा जानी एक कहत है, क्या जाने ये जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शशही सीतकर नाव, शशही यानी चंद्रमा, चंद्रमा ही यानी को, शीत कर शीतलता देने वाला, नाव यानी नाम, कि चंद्रमा को वो शीतलता देने वाला नाम कह रहे हैं। ये सारे लोग ही बावले हैं या मैं ही बावली हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि जो नायिका है उसे चंद्रमा शीतलता देने वाला नहीं लगता, अपितु चंद्रमा उसकी विरह की अग्नि को बढ़ा रहा है। अग्नि को बढ़ाने से तात्पर्य क्या है कि अग्नि किसकी प्रतीक है? ज्वाला, अग्नि विरह की प्रतीक है। तो विरह और शीतलता, जो अग्नि और शीतलता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भाव हैं। तो जो चंद्रमा नायिका को अग्नि प्रदान कर रहा है, लोगों को शीतल कैसे लग सकता है? इसीलिए वो कहती है कि मैं ही बावली हो गई हूँ या सारा गांव ही बावला है। अगर ऐसा है तो क्यों कह रहे हैं? किसको? चंद्रमा को शीतलता का नाम क्यों दे रहे हैं कि चंद्रमा किसका प्रतीक है? शीतलता प्रदान करता है, वो शीतलता का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो विरहिणी नायिका है उसको शीतलता देने वाले जो पदार्थ हैं वो भी कष्टदायी लगते हैं और उन्हीं के बारे में बताया है। दोनों विपरीत स्वभाव हैं, जो शीतलता है और जो तपन है। तो नायिका विरह की अग्नि में तप रही है। जब वो शीतलता यानी चांद की चांदनी में जाती हैं तो वो भी उसकी अग्नि को बढ़ा देते हैं, विरह की अग्नि को, जबकि गांव के लोग उस चंद्रमा की चांदनी को शीतल मानते हैं। तो यही प्रश्न नायिका अपनी सखी से कर रही हैं। सुनत पथिक मुँह माह निस चलती लूवें उही गाम, बिन बूझे बिनु ही कहें जियती बिचारी बाम। यहाँ पर जो नायिका है उसकी सखी जो दूसरे गांव में रहती है वो सुनती है पथिक के मुंह से। पथिक यानी राही, राही यात्री। जो यात्री नायिका के गांव से उसकी सखी के गांव में आया है, उस यात्री के मुंह से सुनती है। वो नायिका की जो सखी है, यहाँ सुनने का कार्य कौन कर रहा है? सखी। सखी सुन रही है पथिक के मुंह से कि माह निस, माघ के रात्रि में जो कि माघ का महीना है वो बहुत ही शीतलता वाला होता है, कि माघ की रात्रि में चलती लुएं उही गाम, उही यानी उस, गाम यानी ग्राम या गांव, लुएं यानी लू कौन सी? जो गर्मी के कारण चलती है। कि माघ के महीने में भी उस गांव, जिस गांव से मैं आया हूँ, वहाँ रात्रि में लू चलती है यानी हवाएं गर्म चलती हैं। बिन बूझे, बिना पूछे ही, बिनु ही कहें और बिना ही कुछ कहे, जियती बिचारी बाम, जियती यानी जी रही है, बेचारी, बेचारी कौन है यहाँ? नायिका। बाम यानी स्त्री। कि वो नायिका जो सखी है
वो बिना बूझे ही समझ गई, बिना कुछ पथिक के कहे ही समझ गई कि अभी तक उसकी जो सखी यानी जो नायिका है, जो स्त्री है, वो अभी तक जिंदा है या जी रही है विरह के कारण। यहाँ पर नायिका की विरह दिशा का वर्णन इस बात से किया गया है कि माघ के महीने में, जो कि सर्दी का महीना होता है, माघ का महीना, माघ के महीने में रात्रि शीतल शीतल होती है, ठंडी होती है, जबकि उस गांव में लू चल रही है। ये लू कैसे चल रही है? नायिका की सांसों से। जब वो सांस ले रही है नायिका, तो वो विरह की सांस है। और वो विरह की सांस कैसे है? अग्नि से भरपूर है, यानी उसमें अग्नि है। विरहिणी नायिका जब सांस ले रही है तो उस सांस से इतनी अधिक तपन उत्पन्न हो रही है कि ऐसे प्रतीत होता है जैसे माघ के महीने में लू चल रही है। तो यह नायिका के वियोग का अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है और ये एक सखी उसके बारे में बात कर रही है। इत आवती चली जाति उत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासनु साथ। यहाँ पर भी नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है, किसके बारे में? नायिका के बारे में। और क्या कहती हैं कि वो नायिका जो है वो विरह में इतनी व्याकुल हो गई है, इतनी सूख गई है कि इत आवती, इत यानी यहाँ, आवती आती है, चली जाती उत, और चली जाती है उत यानी वहाँ, चली 6 सातक हाथ, और कितनी चली जाती है? 6 7 हाथ जितने दूरी पर चली जाती है। चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासनु साथ। और उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो सांस लेती है और सांस छोड़ती है, सांस जब लेने और छोड़ने के साथ 6 7 हाथ इधर और उधर आती जाती है, अर्थात आगे पीछे हटती रहती है। और ऐसे लगता है चढ़ी हिंडोरे सी रहे। हिंडोरा क्या होता है? हिंडोरा अर्थात झूला, कि उसे देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि वो झूले पर चढ़ी हुई है। लगी उसासनु साथ, उसासनु अर्थात उच्छ्वासों के साथ, अपनी सांसों के साथ ऐसे प्रतीत होता है कि वो सांसों रूपी झूले पर चढ़ी हुई है। तो वो उसके साथ जैसे ही वो सांस लेती है तो इधर आती है, जैसे ही वो सांस छोड़ती है तो उधर उत यानी वहाँ चली जाती है, और 6 7 हाथ आगे और पीछे डोलती है। तो ऐसे प्रतीत होता है कि वो झूला ले रही है या झूले पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी कल्पना की अतिशोक्ति कर दी है, क्योंकि इस तरह से एक मानव शरीर का 6 7 हाथ आगे जाना और पीछे जाना ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी एक कवि की कल्पना है, और इस कविता में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कवि ने प्रत्येक स्थान पर किया है। जो ये दोहे हैं ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस दोहे में नायिका की विरहावस्था के कारण कैसी उसकी हालत हो गई है, ये कवि ने बताने का प्रयास किया है। पिए के ध्यान गही गही, रही वही हवे नारी, आपू आपू ही आरसी, लखी रिझती रिझवारी। यहाँ पर नायिका के बारे में बताया गया है कि पिए के ध्यान गही गही, गही यानी ग्रहण करना या धारण करना, पिए अर्थात प्रिय, प्रेमी के ध्यान में, हमें प्रेमी के ध्यान को ही धारण करना या हमेशा उसके बारे में ही सोचना। ऐसा करते करते गही रही वही हवे, हवे यानी हो गई है, हो गई है। वही, वही कौन? प्रिय, जो उसका प्रिय है वो स्वयं ही प्रिय बन गई है। वो नारी, वो स्त्री, वो नायिका, जो नायिका है वो अपने प्रिय के बारे में ही सोचती रहती है, और वो स्वयं में उसकी छवि देखने लगी है, अर्थात स्वयं ही उस जैसी बन गई है। आपू आपू ही आरसी, आरसी से तात्पर्य क्या है? दर्पण, कि अपने आप को ही वो दर्पण में लखी रीझती, लखी यानी देखकर, रिझती है, रिझती से तात्पर्य क्या है? आकर्षित होती है, अपने आप को ही देखकर आकर्षित होती है। रिझवारी, जो रिझाने वाली थी, कि किसी समय जो नायक को रिझाने वाली नायिका थी, अब वो स्वयं को देखकर ही, अपने आप को ही देखकर आकर्षित हो रही है। अर्थात नायक के बारे में सोचते सोचते उसके स्वभाव में बदलाव आ गया है।
भो यह ऐसोई समो जहाँ सुखद दुख देत, चैत चांद की चांदनी डारती किए अचेत। यहाँ पर नायिका अपने मन के भावों का वर्णन करते हुए अपनी सखी को कहती हो कि भो यह, कि यह ऐसोई समो, ये ऐसा ही समय, भो, भो का मतलब हो गया है या आ गया है, कि ये कैसा समय, ऐसोई, ऐसा समो यानी समय, समय आ गया है जहाँ पर सुखद दुखु देत, कि सुख देने वाले साधन भी दुख दे रहे हैं, दुखु यानी दुख, देत दे रहे हैं। चैत चांद की चांदनी डारती किए अचैत, कि चैत के महीने में जो चांद होता है उसकी चांदनी सबको सुख देने वाली होती है, शांति और आनंद देने वाली होती है, जबकि नायिका को विरह के कारण डारती, डाल रही है, किए, कर रही है अचेत, अचेत यानी बेसुध, कि ये जो चांदनी है ये उसे अच्छी नहीं लग रही, और इस चांद की चांदनी, ये चांद की चांदनी ही उसे अचेत कर रही है। अचेत से तात्पर्य क्या है कि उसकी जो चेतन अवस्था है वो समाप्त हो रही है, अर्थात सोचने समझने की जो अवस्था है वो समाप्त हो रही है। कारण क्या है? विरह के कारण, कि विरह की पीड़ा के कारण ये शीतलता प्रदान करने वाली जो चांदनी है वो भी उसे अचेत कर रही है, बेसुध कर रही है, बेहोश कर रही है। तो संयोगावस्था में ये चांदनी सुखदायक होती है, और वियोगावस्था में यही चांदनी मृत्यु देने वाली या डसने वाली या पीड़ा देने वाली बन जाती है। समय पलट पलटे प्रकृति, को न तजे निज चाल, भो अकरुण करुणा करो, इहीं कपूत कली काल। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि समय पलट, समय यानी समय जब पलटता है तो पलटे प्रकृति, अर्थात प्रकृति की प्रत्येक वस्तु के स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब व्यक्ति का समय बदलता है, अच्छे दिनों की बजाय कोई बुरा समय आता है, तो संपूर्ण प्रकृति भी उसके विपरीत हो जाती है। और इस बदलाव का को न तजे निज चाल, इस बदलाव के प्रभाव के कारण को यानी को, न यानी नहीं, तजे, तजे यानी त्यागे, कौन है जो नहीं त्यागता, निज अर्थात अपनी, चाल, चाल यानी गति, स्वभाव, कि कौन है जो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करता। कहने से अभिप्राय क्या है? कवि ये कहना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में बदलाव आने से उससे जुड़े हुए लोगों में या प्रकृति में बदलाव नहीं आता, अर्थात सभी में परिवर्तन आ जाता है। भो अकरुण करुणा करो, भो यानी होना, हो गए हैं अकरुण, करुणा करो, करुणा करने वाले भी अब अकरुण हो गए हैं, अर्थात कठोर हो गए हैं, करुणाहीन हो गए हैं। इही कपूत कली काल, इही यानी इस, कपूत, कपूत यानी कुपुत्र, कली काल कलयुग में, कि जो करुणा करने वाले कृष्ण हैं वो भी इस कलयुग के पुत्र पर, पुत्र यानी कपुत्र पर, कुपुत्र पर अब करुणा नहीं करते, यानी अकरुण हो गए हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। भक्ति भाव से अगर देखें तो कवि ने स्वयं को कुपुत्र कहा है कि इस मुझ कुपुत्र पर अब मेरे जो करुणा करने वाले ईश्वर कौन है? कृष्ण, कि वो अब मुझ पर करुणा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं कलयुग का पुत्र हूँ। वक्त बदल गया है, समय बदल गया है, मेरे जीवन में जो सब कुछ मेरे साथ चलने वाला था वो बदल गया है, अर्थात प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से उसमें बदलाव आ गया है। क्यों? क्योंकि मैं कुपुत्र हूँ। दूसरे अर्थ में ये भी लिया जा सकता है कि नायिका अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि जो कृष्ण मुझ पर कृपा करने वाले थे वो जब मुझसे निष्ठुर हो गए हैं, रूठ गए हैं, मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में सारी जो प्रकृति है उसकी चाल भी परिवर्तित हो गई है, अर्थात वो भी मुझसे निष्ठुर हो गई है। चांद की चांदनी भी अब जलाने वाली लगती है, शीतल वस्तुएं भी अब अग्नि देने वाली लगती है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि नायिका ये स्पष्ट करना चाहती हैं कि उसके प्रति प्रेम का भाव व्यक्त करने वाले जो कृष्ण है वो भी अब बदल गए हैं। क्यों बदल गए हैं? क्योंकि अब वक्त बदल गया है, समय में परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जब बुरा समय आता है तो सभी जुड़े हुए आसपास के व्यक्ति, वस्तु,
सभी में परिवर्तन आ जाता है। यही भाव कवि अपने इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो ये बिहारी जी की जितनी भी व्याख्या हमारे सिलेबस में संकलित थी, मध्यकालीन काव्य कुंज नामक पुस्तक में जो बिहारी जी के जितने भी दोहे संकलित थे, उनकी व्याख्या आज हमारी पूर्ण हुई। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या बहुत अच्छे से आप समझ पाए हो। अगर ऐसा है तो अपने कमेंट ज़रूर करें वीडियो के साथ, और इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।